गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यस्य तोन्वादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कोकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपासित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्यदेव पितृदेव सभी सुरतावृंद सभी केवल चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग आज श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करें। चतुर्थ अध्याय में है, प्रथम स्कंद में है और आज मंत्र संख्या है 23। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। हम सभी जानते हैं सूत जी कह रहे हैं। सूत जी बोले तो एतर्षियो वेदम स्वं स्वं व्यासन्नने कथा शिष्य प्रोशिष्यैस् तत्शिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन। अर्थात इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं सबसे पहले तो मुख्य एक वेद हुआ, फिर वो 4 भागों में विभक्त हुआ और चारों भागों के ऋषि अलग अलग थे। इसके बाद जिसे उन चारों भागों के ऋषि अलग अलग थे, कौन कौन थे? तो ऋग्वेद के पैल, सामवेद के जैमिनी, यजुर्वेद के वैशंपायन जी और अथर्ववेद के सुमंतु मुनि थे। इसके बाद इतिहास और पुराण जो है इनमें इनके रोमहर्षण जी थे। ये तो हम लोग पिछले दिनों पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं, समझ लिए हैं। तो इन्होंने वेद के जो मुख्य जो 4 भाग हुए, सबसे पहले जो वेद हमारे व्यास जी के द्वारा संपादित हुआ, इसके बाद जो ये 4 वेद हुए इन चारों विद्वानों ऋषियों के द्वारा, पुनः इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्यों ने भी वेदों को और भागों में बांटा। फिर उनके भी जो शिष्य हैं प्रशिष्य, उन्होंने भी वेद को फिर और अलग टुकड़े किए। अर्थात ये वेद धीरे 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 सरल होता गया। चूंकि हमारे वेदव्यास जी जो वेद को लिपिबद्ध किए हैं, उनके बाद ऋग्वेद में जो हमारे पैल जी आए हैं, पैल मुनि जी, इनका जब हम लोग देखते हैं तो दोनों में अंतर होता है। व्यास जी की भाषा और पैल मुनि की भाषा, दोनों में अंतर। फिर पैल जी के जो शिष्य हुए उनकी भाषा में और पैल जी की भाषा में भी अंतर। फिर उनके जो प्रशिष्य हुए उनमें भी अंतर। इस तरह से वेद धीरे 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 क्या हुआ? सरल होता गया, सरल होता गया, सरल होता गया। और अब ये इतना सरल हो गया है वर्तमान में कि कहिए मत। क्यों नहीं कहिए? अब जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं सब अपने ढंग से अलग अलग वेद मंत्रों का व्याख्या करते हैं। परिणाम होता है कि अब हम लोग मूल वेद से भटक गए। इसलिए हम लोगों को अपने मूल जो वेद हैं उनकी जो महत्ता है
उनको समझना चाहिए और उन पर ही ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो आजकल के जो छोटे छोटे विद्वान हैं, उनकी बातों में आकर के समझते हैं कि मैंने वेद में ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। इसलिए हम लोग कोशिश करें जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो धरोहर मिला है उनको ही हम लोग आत्मसात करें। आइए हम लोग प्रभु का नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।